Hello everyone, I Chehek Kalra welcome you all to official channel of Dr. R.S. Agarwal. In this video, we'll study about question and answer of chapter Sorting Material into Groups. The main purpose of making this video is so that you come to know that what points are important in writing down the answers when it is asked in examination. Okay, so हम आपके साथ important question and answer discuss करेंगे, the right wordings which you should have in your answers. Okay, so let's begin now. But before that, don't forget to see the actual video, the original video of this chapter, जिसका link आपको description box में मिल जाएगा. ठीक है, so let's begin now. Sorting materials into groups. पहला, what are the similarities between iron, copper and aluminium? Remember, ये रिकॉल करिए ये चीज़ को. आप लोगों को बताया गया था कि आयरन हो, कॉपर हो या एल्यूमिनियम हो, इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं. और जो ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लस्ट्रस बोलते हैं. या उनको हमने लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स को किस कैटेगरी में डाला हुआ है, मेटल्स कैटेगरी में डाला हुआ है. राइट. सो the similarity between iron, copper and aluminium are, first they all have luster, second they all are metals. हमने यहाँ तक तो देख ही लिया था. अब इनको टच कैसे अगर हम करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि वो क्या है, हार्ड है नेचर में. आपका आयरन कहाँ होता है, आयरन ब्रिजेस में यूज़ होता है, कॉपर वायर्स में होता है, एल्यूमिनियम फॉयल में यूज़ होता है. अगर आप ध्यान से देखें, दे आर वेरी हार्ड टू टच. राइट. सो यहाँ पे अपने टच से पता लगाया है. एंड ऑल्सो दे ऑल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो ये सारी चार बातें क्या हो जाएंगी, इसकी सिमिलैरिटीज खिलाई जाएंगी. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. वाई डू वी नीड टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स? ज़रूरत क्या है? सबसे पहले दो चीज़ें हैं. सबसे पहली चीज़ क्या है, कन्वीनियंट टू स्टोर, एंड नेक्स्ट इज टू दैट यू कैन स्टडी द पैटर्न प्रॉपर्ली. अब ईजी टू स्टोर का मतलब क्या है? ईजी टू स्टोर का ये मतलब है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे और आपको पता है कि आपने कहाँ पे क्या चीज़ रखी है, सो दैट वुड हेल्प. एक पैरामीटर बन जाएगा कि इसके बेसिस पे मैंने सारी चीज़ें करी हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, आप उसके ऊपर स्टडी भी आसानी से कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई नो कि एक ऑब्जेक्ट है जो सॉलिड स्टेट का है, सॉलिड में भी वो लेट्स से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो मैंने उस कैटेगरी में रख दिया. सॉलिड है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो मैंने उस कैटेगरी में रख दिया. सो इससे क्या हो जाएगा, उसकी स्टडी ईजियर हो जाएगी. आई कैन मेक इट आउट फर्दर और पॉइंट्स उसमें क्या है. अगर मैं सारी चीज़ें एक ही कैटेगरी में रखूंगी, सो दैट वुड मेक माई स्टडी डिफिकल्ट. Okay, what are materials classified? सबसे पहले substance which is made up of matter and is used for making objects, उसको हम क्या बोलते हैं, material. Matter का जो substance होता है वो कहाँ काम आता है, आपके objects बनाने के काम, उसको हम क्या बोलते हैं, material. और material क्या हो सकते हैं, हमने nature से लिए हो सकते हैं हमने खुद बनाए हो. So natural और man-made materials. Okay, show that sugar, common salt and washing soda are soluble while chalk powder, iodine and sand are insoluble in water. कैसे शो करोगे? आप क्या कर सकते हो, आप एक टेस्ट ट्यूब ले सकते हो, उस टेस्ट ट्यूब में आप वाटर डाल दीजिए. वाटर डालने के बाद उसमें आप ये सब्सटेंसेस डालिए. क्या क्या उसने बोला है, शुगर, कॉमन सॉल्ट और वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा मतलब कि घर में जो आपके पास सोप है जिसका वॉशिंग एरियल या सर्फ एक्सेल टाइप. ठीक है, आपने उसको पानी में रखा, आप उसको शेक करिए, स्टर करिए. वो डिजॉल्व अगर हो जाए तो येस दे आर डिजॉल्व सॉल्युबल सब्सटेंसेस. अगला उसने क्या कैटेगरी बोली, चॉक पाउडर, आयोडीन और सैंड. आप ये चीज़ें, आयोडीन अगर आप लोगों को याद हो, हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाले चैप्टर में भी पढ़ा था. आप ये सारी चीज़ें डालिए पानी में, वो नहीं होंगे डिजॉल्व, वो सारी नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. सो ये वाली सी चीज़ें क्या कहलाई जाएगी, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. फाइन. सो सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या हो जाएंगे, जो आपके डिजॉल्व हो जाएं, और ऑन स्टरिंग. और इनसॉल्युबल क्या होंगे, जो जितना मर्जी स्टर कर दो नहीं डिजॉल्व होने वाले. ठीक है. सो इट सेज सिक्स सब्सटेंसेस उसने बोले, तो तीन इसके तो उसने कहा कि टेक 6 टेस्ट ट्यूब, फिल ईच ऑफ देम अबाउट हाफ विद वाटर, कीप ईच ऑफ देम इन अ टेस्ट ट्यूब स्टैंड. उन्हें टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रखो. एड पिंच ऑफ ईच ऑफ 6 सब्सटेंसेस इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब. आपने हर एक में थोड़ा थोड़ा सब्सटेंसेस डाले. शेक वेल एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स. उसको अच्छे से शेक करो और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो. कॉमन सॉल्ट, शुगर, वॉशिंग सोडा डिजॉल्व, फाइल दिस दे डू नॉट डिजॉल्व. तो जो डिजॉल्व हो जाएगी वो पता भी नहीं चलेगा आपको. और टेस्ट ट्यूब कुछ इस तरीके से दिखती है. ठीक है. और इसमें जब आपने वाटर डाला और आपने अपना सब्सटेंस डाला, अगर इनसॉल्युबल होगा तो वो नीचे आपको अलग से दिख जाएगा. लेट मी शो यू. लेट्स से कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा. ठीक है. और जो सॉल्युबल होगा वो आप पता ही नहीं लगा पाएंगे.
Fine, moving ahead now. Discuss the solubility of gases in water. What is importance of oxygen gas dissolved in water? How is carbon dioxide gas dissolved in water helpful to aquatic plants? सबसे पहले कुछ गैसेस soluble होती है पानी में और कुछ गैसेस ऐसी होती है जो insoluble होती है वाटर में. So some gases are soluble in water while some gases are insoluble in water. So जो गैसेस सॉल्युबल है उसका एग्जाम्पल क्या होगा? सबसे पहले ऑक्सीजन गैस. आप जब वाटर पीते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई कह रहा है कि उसको एस्मेटिक अटैक आ रहा है या उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हुई है, फर्स्ट थिंग व्हाट यू शुड डू इज गिव दैट पर्सन वाटर. सबसे पहले पानी आप उसको दो, और पानी देने से क्या हो जाएगा, उसको बहुत सारी उसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी वो उसको मिल जाएगी, विच मे बी अनकंफर्टेबल फॉर हिम टू टेक इट थ्रू नॉस्ट्रल्स जस्ट प्रेजेंट इन एयर. ठीक है, वो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसने वो उस टाइम में वो ना ले पा रहा हो, बट क्योंकि उसने पानी पी लिया वो हो सकता है वो ऑक्सीजन उसके अंदर चली जाएगी क्योंकि वो डिजॉल्व ऑक्सीजन है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो डिजॉल्व है उसके अंदर वो क्या है? ऑक्सीजन गैस. The plants and animals which live in water, they use the oxygen dissolved in water for respiration. Respiration का मतलब होता है ब्रीथ करना. वो ब्रीदिंग पर्पस के लिए भी अपने लिए ऑक्सीजन यूज कर. आपने एक्वेटिक प्लांट्स देखे होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स देखे होंगे, तो वो इस तरीके से अपनी ऑक्सीजन को यूज करते हैं. Thus, oxygen dissolved in water is very important for survival of animals and plants which are living in water. Carbon dioxide gas is also soluble. The plants which live in water use carbon dioxide for the process of photosynthesis. अब photosynthesis क्या होता है? photosynthesis वो प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं. तो अब उनको अगर वो पानी में रह रहे तो ये थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बाहर जाएंगे, उनको वहीं रुकना पड़ेगा ताकि वहाँ से उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल सके. सो ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? उसको नेचर से मिल जाएगी. नेचर में कैसे मिलेगी? डिसॉल्व मिलेगी, और उसका यूज़ वो रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग में कर रहा है. और रही बात कार्बन डाइऑक्साइड की, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यूज़ कर रहा है? वो यूज़ कर रहा है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लियर? सो एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं और आंसर से जस्ट रिकैप ले लेते हैं. डिस्कस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर. सो येस, ऑल गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर. एग्जांपल हो गया ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर? फॉर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे कैन टेक इन द ऑक्सीजन फॉर प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन. हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर हेल्पफुल टू एक्वेटिक प्लांट्स? वो क्या करते हैं? उससे प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिससे वो हेल्पफुल रहते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. ट्रांसपेरेंट का मतलब है जिसके थ्रू लाइट इजीली पास कर सकती है. ट्रांसलूसेंट का पार्शियली पास कर सकती है, ओपेक का बिल्कुल भी पास नहीं कर सकती. सो मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली आर नोन एज ट्रांसपेरेंट. मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, इतना क्लियरली नहीं दिखेगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट. मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन नॉट बी सीन एट ऑल, दे आर नोन एज ओपेक. एग्जाम्पल ग्लास वाटर, बटर पेपर, फ्रॉम ऑयली पैच ऑन पेपर, या फ्रॉस्टेड ग्लासेस, या इसमें क्या आ जाएगा? बुक रॉक एक्स्ट्रा. ठीक है, सो दिस इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. Why some objects sink while others float on water? तो इसका आंसर क्या होगा? उसकी डेंसिटी के बेसिस पे होगा. डेंसिटी के बेसिस का मतलब क्या है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं कि अगर आपने उनको पानी में डाला, अगर उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी पानी से, वो पानी से ज़्यादा भारी होंगे, तो वो क्या कर जाएंगे? सिंक कर जाएंगे. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो आपके उससे हल्के होंगे, सो वो क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे उसके ऊपर. ठीक है, सो इट सेज सब्सटेंसेस विच हैव रिलेटिव डेंसिटी मोर देन वाटर, इट सिंक्स इन वाटर. जिसकी डेंसिटी ज़्यादा, जो ज़्यादा भारी होंगे, वो सब्सटेंसेस क्या करेंगे? सिंक करेंगे. वाइल अदर्स विच हैव रिलेटिव डेंसिटी लेस इन वाटर, दैट फ्लोट्स ऑन इट. इसका एग्जाम्पल दिखा रहे थे आपको. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव लीफ, तो वो क्या करेगी? उसका वेट क्या होगा? काफी कंपैरेटिवली कम होएगा. सो इट इज गोइंग टू फ्लोट ऑन वाटर. इफ आई से आई पुट से सम stone over here, सो स्टोन का वेट क्या होगा? पानी से ज्यादा होएगा, सो इट इज गोइंग टू सिंक इन वाटर.
फाइन. सो दिस इज योर फ्लोट एंड सिंक. ठीक है जी, फ्लोट और सिंक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. सो इट इज बेस्ड ऑन द डेंसिटी. जैसे अगर लीफ है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, इसलिए वो फ्लोट कर रहा है. और स्टोन की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, सिंक करेगा. डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. सॉल्युबल सब्सटेंसेस वो होंगे जो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, इनसॉल्युबल होंगे जो नहीं होंगे डिसॉल्व. सो मटेरियल्स व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर अपॉन स्टिरिंग आर सेड टू बी सॉल्युबल मटेरियल. मटेरियल व्हिच कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन वाटर नो मैटर हाउ मच वी स्टर, जितना मर्जी उसको स्टर करो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल मटेरियल. इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, शुगर और सॉल्ट, दे कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर. और यहाँ पे क्या होगा, स्टोन्स है, क्लॉथ्स है, वो डिसॉल्व नहीं होंगे, वो एज इट इज रहेंगे. सो दैट इज देयर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. ठीक है. सो डिपेंडिंग ऑन बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है ये किसके ऊपर है, सॉल्युबिलिटी के ऊपर. फाइन. मूविंग अहेड, ऑन व्हाट बेसिस आर द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ग्रुप्ड. आपके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किन किन पैरामीटर्स को आपने दिमाग में रखा है. सबसे पहले साइज, आप हो सकता है छोटा बड़े के बेसिस पे कर दे. शेप, सारे जब मैं बुक्स अपनी फॉर एग्जांपल संभालती हूँ अपने बुक रैक में, तो एक जितनी साइज शेप की जो होती है उसको एक अलग कर देते हैं, छोटी को अलग, बड़ी को अलग कर देते हैं. शेप में हॉरिजॉन्टल बुक्स अलग हो जाती है, वर्टिकल बुक्स अलग हो जाती है. तो उसकी बेसिस पे येस वी कैन डू सम सेग्रीगेशन. कलर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने क्लोथ संभाल रही हूँ तो हो सकता है सारे ब्लैक क्लॉथ्स एक जगह पे रखूँ मैं. हार्डनेस, हार्ड और सॉफ्ट चीज़ें आप अलग कर सकते हैं. सॉलिबिलिटी इन वाटर, अट्रैक्शन टूवर्ड्स मैग्नेट, दिस कैन बी ऑल्सो डन, कि कोई चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही है नहीं, लैब्स में हम यूज़ कर सकते हैं. कंडक्शन ऑफ हीट, की वेदर दे आर गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स. ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि क्या आप उसके थ्रू देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं. गिव 5 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स. लेट्स सी. सबसे पहले ट्रांसपेरेंट वाटर, यू कैन सी थ्रू इट. ग्लास, एयर, सेलोफेन प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, इन सब के थ्रू हम देख सकते हैं. तो ये सारे आपके एग्जांपल्स किसके हो गए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के. कमिंग ऑन टू ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, फ्रॉस्टेड ग्लास शावर जो आपके वॉशरूम्स में लगा होता है. देन टिंटेड ग्लास विंडो, अगर आपने अपनी जो कार विंडो है आपने उसको टिंट करवाया हुआ है. सन ग्लासेस समटाइम्स येस. वैक्स पेपर, सिंगल पीस ऑफ टिश्यू पेपर, वैक्स पेपर या बटर पेपर भी आप लिख सकते हैं. इन सब में आपको ट्रांसलूसेंट यानी कि जो आपकी जो लाइट होगी वो उसे पार्शली पास करेगी. ओपेक ऑब्जेक्ट्स जिनके थ्रू लाइट बिल्कुल पास नहीं करेगी, वुड, आयरन, कार्डबोर्ड, ब्रिक, गोल्ड एक्सेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट, लिस्ट द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एज सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर. मतलब कि ऐसे कौन से सब्सटेंसेस इसमें से ऐसे हैं जो आपके पानी में घुल जाएंगे और ऐसे कौन से जो नहीं घुलेंगे. सो यू हैव सैंड. सैंड क्या आएगा, मैं उनके आगे इनसॉल्युबल के आगे आई लिखूंगी. सो इनसॉल्युबल है, राइट. सॉल्ट क्या आएगा, सॉल्युबल. शुगर, सॉल्युबल. पेंट, insoluble because of the substances present in it. Chili powder, chili powder क्या आएगा, insoluble. देसी घी, insoluble. blotting paper, insoluble. so water soluble substances में सिर्फ क्या आएगा, salt और sugar. बाकी सारे आपके क्या आएंगे, insoluble substances. okay. name a material which is actually opaque but you can make it translucent with little effort. क्या है, पेपर. पेपर के ऊपर घी डाल दो, अपने अभी वो क्या बन जाएगा, आपका ट्रांसलूसेंट बन जाएगा. सो पेपर के थ्रू वैसे आप नहीं देख सकते, लेकिन अगर उसके ऊपर घी गिरा होगा या अगर आप उसके ऊपर कुछ ऑयल के पैचेस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, आपका ट्रांसलूसेंट बन जाएगा. सो पेपर इज ओपेक, वी कैन मेक इट ट्रांसलूसेंट बाय रबिंग द ऑयल ऑन इट. नेक्स्ट, डिस्कस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ऑन basis of which we can classify it. So first is appearance. appearance में आप बता सकते हो कि वो शाइन करेगा या नहीं करेगा. नेक्स्ट है आपके पास लस्टर. लस्टर से यानी कि शाइन में आप बता सकते हो. नेक्स्ट, सॉलिबिलिटी इन वाटर. सॉलिबिलिटी का मतलब कि पानी में वो डिसॉल्व होगा या नहीं, यानी कि सॉलिबल एंड इनसॉलिबल. ट्रांसपेरेंसी, आप बता सकते हो कि उसके थ्रू लाइट पास कर रही है या नहीं कर रही है. डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, यानी कि ऑब्जेक्ट हैवी है या लाइट है, यानी कि वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा. तो ये बेसिक्स लास्ट में इसलिए इस क्वेश्चन को रखा गया ताकि आप लोगों के पास आइडिया रहे कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा क्या है. हमने ये देखा कि सॉर्ट क्यों करते हैं या हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं.
ठीक है, so these are the various parameters on which we can sort the objects which are around us. We have discussed important questions. If you still have any doubts, you're free to ask me in the chat section. Thank you.